गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब कैश फ्लो की हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार पढ़ें। द बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑन मार्च 13 एंड मार्च 14 इज एज अंडर। ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है जैसी होती है। इसके बाद नीचे दिया डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे इतना इतना है, इनकम टैक्स इतना पे किया और डिविडेंड इतना पे किया है। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो कैश फ्लो AS3 के हिसाब से बनेगा। इसके लिए कैश फ्लो बनेगा और उसकी कुछ वर्किंग नोट्स बनेंगे। तो हम शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड ठीक है। इसके नीचे हमारा वर्किंग नोट बनेगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन के लिए, दैट विल बी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। अब कुछ और वर्किंग नोट्स होंगे जो हमारे बैलेंसिंग फिगर्स वगैरह को निकालने के काम आएंगे। चलिए, वो हमारे नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। जैसे हमारी देखिए लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट है, तो ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स है। ठीक है, तो 4 अकाउंट तो हम बना ही लेते हैं। एक लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट है, ठीक है। एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट होगा। एक प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट है। और एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट होगा। ठीक है जी, ये 4 अकाउंट हमारे बना दिए हमने। अब एक तरफ से क्वेश्चन को करना शुरू करें। जैसे गुडविल हमारी देखिए गौर से 575 से 450 बची है, तो इसका मतलब है गुडविल हमारी राइट ऑफ हुई है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ 1,25,000 हमने लिख दी। ठीक है जी। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेंगे। ओपनिंग आपका है 10 लाख और क्लोजिंग आपका है 8,50,000। ठीक है जी। इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग 4 लाख है और 10 लाख है। ओपनिंग आपका है 4 लाख, क्लोजिंग है 10 लाख। ठीक है। इसके बाद डेटर, स्टॉक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये हमारी करंट एसेट्स का पार्ट आ जाएंगे। एंड कैसेट बैंक हमारी उसमें आ जाएगी। प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन पर टैक्स है, तो 2,10,000 और 2,50,000 ये प्रपोज डिविडेंड का है। ओपनिंग है हमारा 2,10,000 और क्लोजिंग है हमारा 2,50,000। एंड इनकम टैक्स में है 2 लाख एंड 2.5 लाख। ओपनिंग है 2 लाख,
क्लोजिंग है 2.5 लाख। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी, और इस पर 50,000 और 1 लाख लगा हुआ है। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन लगाया है इन्होंने 1 लाख, प्लांट पर डेप्रीशिएशन लगाया है इन्होंने 50,000। इसके बाद इनकम टैक्स हमने पे किया है 175, और इंटरिम डिविडेंड पे किया है 1 लाख। तो ये हमारा टैक्स पेड आया, और जो इंटरिम डिविडेंड है ये हमने 1 लाख का पे किया है। ठीक है जी। अब अगर इंटरिम डिविडेंड हमने 1 लाख का पे किया है, तो ये वाला जो डिविडेंड है ये भी हमने पे किया होगा। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट ही रखते हैं इसको। तो 2,10,000 ये डिविडेंड आपने जो पे किया है। तो इससे आपके प्रोविज़न कितने बने? प्रोविज़न मेड आया आपका 2.5 लाख। ये 4,25 तो प्रोविज़न जो मेड आया वो 2,25 आया। ठीक है जी। चलिए अब एक काम करिए, यहाँ पे लिख लीजिए इंटरिम डिविडेंड ये 1 लाख रुपए का है, प्रपोज डिविडेंड 2,50,000 का है, प्रोविजन फॉर टैक्स 2,25,000 का है, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग ये 1 लाख है, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट ये 50,000 है। ये P&L में मैंने डाल दिया। ठीक है जी। ओके। अब जरा देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग में आपके पास 1 लाख रुपए आपने डेप्रीशिएशन लगा दिया, फिर भी 50,000 रुपये बैलेंस आ रहे हैं। तो ये बैलेंसिंग फिगर ये हम किससे मानते हैं? सेल ऑफ बिल्डिंग। और कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसमें। तो ये 10 लाख 10 लाख ये हमारा 10,50,000 है। 10,50,000 तो ये हमारा प्लांट जो परचेज किया होगा वो आ गया। ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हमारी कैश फ्लो में आ जाएंगी। चलिए, कैश फ्लो आपको पता है, ऊपर लिखते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी। फिर आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद इन सब का इम्पैक्ट होगा नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड करेंगे
कैश एंड एट दी बिगनिंग, ये हमारा आ जाएगा कैश एंड ठीक है एट दी एंड। चलिए आपके पास ओपनिंग की कैश 50,000 है, क्लोजिंग की कैश 10,000 है, सॉरी 40,000 है। इसका मतलब है ये जो नेट चेंज आएगा ये नेगेटिव का आएगा। चलिए इंटरिम डिविडेंड जो पे किया है आपने वो आ जाएगा, फाइनल डिविडेंड जो आपने पे किया है वो आ जाएगा, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग से आपके 50,000 आएंगे, परचेज ऑफ प्लांट से आपके 6,50,000 जाएंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखा जाएगा इनकम टैक्स पेड 1,75,000। ठीक है। चलिए अब और देखते हैं। एसेट साइड हमारी मोस्टली हो गई एक्सेप्ट करंट एसेट्स। लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए 15 लाख से 20 लाख हुई है। इसका मतलब है 5 लाख रुपए आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हुई है। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इससे 5 लाख का इनफ्लोज आया है। इसके बाद रिडेम्पशन का 7.5 लाख से 5 लाख हो गए। इसका मतलब है रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर हो गया आपका 2.5 लाख। ठीक है जी। चलिए जनरल रिजर्व आपका 2 लाख से 3.5 हो गया है। तो इसका मतलब है 1,50,000 आपने P&L से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया होगा। P&L का बैलेंस आपका 1,50 से 2,40 हुआ है। तो P&L में आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए 1,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस लिखिए 2,40। ठीक है। ये हो गया आपका 12,40,000, 12,40,000 और ये 10,90,000 ये आपके कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी। सो अब आप यहाँ पे लिखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 10,90,000। अब ऐड करेंगे करंट एसेट्स हमारी कम हो रही हो या करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हो। ठीक है जी। और लेस करेंगे करंट एसेट्स बढ़ रही हो, करंट लायबिलिटीज कम हो रही हो। चलिए देखें डेटर हमारे बढ़ गए हैं 460 से, तो डेटर बढ़ेंगे तो वो इंक्रीज में आएंगे, तो ये माइनस होंगे। स्टॉक आपका 50,000 से कम हो गया है, तो स्टॉक डिक्रीज हुआ है
50,000 से कम हो गया है। एक हमने गलती कर दी है, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो ओपनिंग बैलेंस हमारा ये 50,000 की जगह 1,25,000 होगा और क्लोजिंग बैलेंस हमारा 90,000 होगा। सो दैट विल कम -35,000। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये होगा 90 और ये होगा माइनस का 35,000। ठीक है जी, चलिए अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे कम हो रहे हैं 20,000 से। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे कम हो रहे हैं तो वो माइनस होंगे। एंड क्रेडिटर हमारे बढ़ रहे हैं 1,40,000 से। ठीक है, इन सब का नेट इम्पैक्ट देखेंगे। सो दैट विल बी 8 लाख रुपीज़। ठीक है, और 175 कम कर देंगे तो ये आएगा 625। सो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये होगा हमारा 6 लाख रुपीज़ निगेटिव। तो ये होगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ये होगा माइनस का 60,000। तो ये होगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, तो ये -35 आ गया, टैली हो गया। ये मैंने पहले ही कहा था आपसे। चलिए, समझ आ गया होगा क्वेश्चन, सिंपल था। थैंक यू।